कल के लेक्चर में क्या पढ़े थे? 2.1 प्रश्नावली को पूरी सॉल्व कर लिए थे ना। और आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। तो देखिए, नाम तो स्पष्ट है। शून्यक का मतलब होता है कि किसी बहुपद में x का वह मान जिसे x के स्थान पर रखने से उस बहुपद का मान क्या हो जाता है? 0। तो हमारा है टॉपिक बहुपद के शून्यक। अब ध्यान से देखना, अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे मान लो एक बहुपद है px। देखो px, इसका मतलब कि हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दिखाई दे रहा है ना? px बराबर एक बहुपद मान लिया 4x² प्लस 2x माइनस 1। तो अब इसको समझना, इसका मतलब है कि अगर px यानी पॉलिनॉमियल इन x चर राशि में पॉलिनॉमियल यानी बहुपद बराबर 4x² प्लस 2x माइनस 1, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर यहाँ कोष्ठक में x लिखा है तो ये x चर राशि में ही बहुपद लिखा जाएगा। अगर यहाँ y लिखोगे तो y चर राशि में ही बहुपद लिखा जाएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि इस बहुपद का x का मान क्या है जो इस पूरे बहुपद को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब है इस पूरे बहुपद को 0 बना देता है, वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो समझिए, अगर x का मान हमें प्राप्त करना है तो आप क्या करते हो? ये 2 घात वाला बहुपद है तो हम इसका गुणनखंड करते हैं, x के मध्य पद निकालते हैं, x का फिर मान निकाल लेते हैं, गुणनखंड करके 2 मान प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी बहुपद की अधिकतम जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब इस बहुपद के कितने शून्यक आएंगे? 2 शून्यक। अगर इस बहुपद की घात 4 होती तो इसके शून्यक भी 4 होते। तो यहाँ पर कितनी घात हैं? 2। मतलब x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हमें तो बहुपद के शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ x बराबर हम मान लेते हैं 1, x का मान 1 रखता हूँ। तो कॉमा करके p और x स्थान पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखूँगा। तो यहाँ आप अगर 1 रखोगे तो इस बहुपद में भी तो 1 रखेंगे। तो 4 गुणा x स्थान पर 1, 1 पर 2 घात लगा कर रखें, प्लस में 2 गुणा इसके स्थान पर भी 1 लिखो और माइनस का 1 पहले से। तो इस तरह से लिखने से किस प्रकार का सवाल बन गया? सरलीकरण वाला, है ना? सरलीकरण वाले में पहले क्या करते थे? पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना ये करते थे। तो यहाँ पर फिलहाल पहले वर्ग करते हैं। 4 गुणा 1 पर 2 घात का मान 1 और ये 2 का 1 में गुणा कर दो 2 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 4 गुणा करने पर प्लस का 2 माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो कितना कुल प्राप्त हो जाएगा? पहले जोड़ोगे ना, जो अधिकतम चिन्ह का होगा उनको पहले हल करेंगे, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो। तो ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, 4 और 2 मिल करके 6। आप पूरे 6 में से 1 घटा दीजिए, 5। तो ये जो 5 है ये p(1) बराबर 5। इसका मतलब ये है कि इस बहुपद में x का मान 1 रखने पर p1 का मान 5 आएगा। ठीक है? तो ये 5 क्या कहलाएगा? इसका शून्यक। लेकिन वास्तव में शून्यक कौन सा है जो इसको संतुष्ट करता है? वो भी हो सकता है 2 का मतलब कि अब चाहे आप ऐसे कहा जाता है कि इस px बराबर जो बहुपद लिखा है इस बहुपद का मान p(1) पर निकालिए, यानी x बराबर 1 पर ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? x स्थान पर 1 लिख दो और यहाँ पर भी 1 लिख करके सॉल्व कर दो, ये आ गया 5। मतलब कि इस बहुपद का मान 1 पर कितना देगा? 5 देगा। लेकिन ये वास्तव में इसका शून्यक वो नहीं बोला जाता
जिसे रखने पर ये पूरा जीरो बन जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस बहुपद को यानी पी एक्स बराबर जीरो मान करके हम लोग लगाते हैं। उस स्थिति में केवल एक घात वाला होना चाहिए, दो घात वाला होगा तो गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभी ये क्या बताया हूँ, बहुपद के शून्यक के निकालने के लिए एक्स का मान दिया जाता है और आप उसको रख करके निकालते हो। अब ऐसे कहा गया, देखिएगा मैंने कहा कि एक पी एक्स पॉलिनॉमियल इन एक्स बराबर है 4x प्लस का 2 और पूछा गया कि बताइए इस पी एक्स समान यानी इस पी एक्स का शून्यक कितना होगा, जबकि पी एक्स बराबर लिखा है 4x प्लस 2। तो इसका शून्यक निकालने के लिए ऐसे इसको लगाओगे, ये अलग था। अब यहाँ पर मैंने मान लिया पी एक्स बराबर जीरो, शून्यक निकालने के लिए जीरो मान लेंगे। अब जीरो मानने के बाद बताओ पी एक्स का मान कितना है, 4x प्लस 2 है ना, हमने माना है इसको कितना, जीरो। अब इसके बाद इसमें मान रखो पी एक्स बराबर कितना लिखा गया है, 4x प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे पूरा 4x प्लस 2 बराबर का जीरो लिखे रहो, ठीक है। ऐसे लिखने से कौन सा समीकरण बन गया, रैखिक है कि नहीं, रैखिक, इसको समीकरण बोलते हैं। और इसमें एक्स की कितनी घात है, एक, तो एक को क्या बोलते थे, रैखिक। तो ये रैखिक और ये समीकरण, तो रैखिक समीकरण को हल करना आपको आता है। कैसे करते थे, अचर को हमेशा दाहिनी तरफ रखो, अचर को बाईं तरफ रखो। तो पहले 2 को उधर ले जाओ तो 4x बचेगा ना, बराबर लगाओगे 2 इधर आकर के माइनस का 2 हो जाएगा, होता है, क्योंकि जीरो और ये इधर आकर माइनस में 2, तो जीरो में से 2 घटाने पर माइनस 2 आएगा। अब 4 भी उधर जाएगा तो x बराबर 4 और x के बीच में गुणे का संबंध है, उधर जाकर के भाग, तो इधर जो भी रहेगा उस सबके बटे में ही लिखा जाएगा। लेकिन ये प्लस में है तो उसको वैसे ही लिखेंगे, गुणनफल भागफल में रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलता, जैसे है वैसे उल्टा जाकर लगते, हाँ वैसे ही। अब बताओ इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये तो हमारा नियम है। ये आप कोई भी सवाल लगाओ, फिजिक्स का लगाओ, गणित का लगाओ, केमिस्ट्री का लगाओ, उसमें जो भी मान प्राप्त होते हैं उसको हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। भिन्न में प्राप्त होगा तो एकदम कटा करके रखेंगे, ठीक। अब घात वाला तो अलग ही बात है, तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, माइनस में आएगा तो -1/2 बच गया, एक्स का मान -1/2। ये क्या है बता सकते हो, ये है इस पी एक्स का शून्यक, अर्थात x का यही वो मान है जिसको इसमें रखोगे तो पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरीफाई करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये है 4x, मैं रखता हूँ इसमें, ऐसे वास्तव में क्या है, पी एक्स बराबर है ना 4x प्लस का 2, दिख रहा है ना यहाँ पर, बताना। हाँ तो x का मान रखता हूँ, कितना आया है देख लो, -1/2, यहाँ रखूँगा -1/2 बराबर, दिख लेना यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है जी, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ ना, इसको इधर लिखता हूँ, थोड़ा कट हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करता हूँ। देखो x का मान जो आया है उसको वहाँ रखूँगा, पी एक्स बराबर हमारे पास बहुपद कितना था, 4x प्लस का 2, x का मान -1/2, तो पी ऑफ -1/2 बराबर, यहाँ भी रखो 4 गुणे x का मान -1/2, ऐसे हम प्लस का 2 पहले से, बस क्या किया, x के स्थान पर -1/2 जो शून्य क्या निकाल दिया, रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 का 1 में गुणा -2, तो -2 ये आया और प्लस का ये 2 बराबर कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब ये है कि हमने जो x का मान निकाला है यह इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ये होता है इस टॉपिक का मतलब। और ये जो है ये आपको एक बहुपद दिया जाएगा और कहेगा कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना होगा, तो ये शून्यक नहीं कहलाता, बल्कि x बराबर इतने पर इस बहुपद का मान कहलाता है। ये
समझ में आ गया। तो ये है बहुपद के शून्य का मतलब, जो कि इस वाले टॉपिक के आधार पर ये वाला मैंने बताया। ठीक है, कोई डाउट तो इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं हल करवाता हूँ प्रश्नावली 2.2। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको समस्या है। सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। आप भी हमारे स्टूडेंट हैं और फिलहाल आप लोग भी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, आप लोग भी हमारे स्टूडेंट हैं। 2 किस प्रकार के प्रश्न दिए हैं। पहला है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा गया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जो मैं यहाँ पहला वाला टॉपिक बताया बिल्कुल वैसे ही है। x बराबर 1 पर उस बहुपद का मान कितना होगा, ये हमें फाइंड करने हैं। लिखा है पहला x बराबर 0 पर, और वो बहुपद लिखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, देखो ये एक प्रकार का बहुपद दे दिया। अब बोल रहा है कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना होगा। बिल्कुल बेसिक, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, माना इस बहुपद को मान लेंगे px बराबर। ठीक है, नहीं मानता है तो आप मान लो px बराबर मानेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब करना क्या है, x बराबर 0 पर निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, x बराबर 0 ऐसे लिख करके कामा p और कोष्ठक में x स्थान पर 0 अब रखना शुरू कर देना है। ठीक है, अब रखो x मान 0, तो ये हो जाएगा 5 गुणे x स्थान पर 0 माइनस 4 गुणे x स्थान पर 0 पूरी की पावर 2 प्लस का 3। तो हल करते हैं, ये आ जाएगा पूरा 0, ये भी हो जाएगा 0 और प्लस का 3, सब मिला करके 0 में से 0 घटाओ ख़त्म, यानी 3 आ जाएगा। तो p ऑफ 0 का मान 3 आ गया। ये आपका पहला सॉल्यूशन है, बिल्कुल बेसिक है। फिर से देखो, फिर से समझो, x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान बताना है। तो पहले इस बहुपद क्या कर लो, px बराबर मान लो। माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये ध्यान रखना, अगर x चरासी में है तो यहाँ x ही लिखना, अगर ये y चरासी में लिखा गया है तो मानोगे माना py बराबर। ठीक है, और y बराबर ही मान देगा, ऐसा नहीं है कि वो x बराबर t बराबर दे देवे, उसका सोच समझ है। x बराबर 0 हल कर दिया, यहाँ x बराबर 0 कामा करके अब यहाँ पर क्या रखना शुरू कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0, यहाँ रखो 0, तो p0 बोलोगे ना, p ऑफ 0 बराबर x स्थान पर 0 का मतलब 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे यहाँ पर 0 का वर्ग प्लस का 3। जहाँ x है वहाँ पर 0 कर दिया सिंपली। ये छोटा लड़का भी काम कर सकता है। अब सॉल्व करो, सरलीकरण का सवाल बना, ये हो जाएगा 0 गुणनफल, इसका वर्ग करो 0, 0 में 4 का गुणा 0 प्लस का 3। सॉल्व करने पर ये दोनों कैंसिल, 3 आ जाएगा। मतलब ये p ऑफ 0 बराबर 3 आया। इसका मतलब फिर x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान 3 होगा। ये आपका फाइनली आंसर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2.2 के 2 और 3 वाले प्रश्न को लगा सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ज़रूर हल करके कमेंट करके बताना कि क्या है। इसी बहुपद का मान x बराबर -1 पर ज्ञात करना है
और x बराबर 2 पर ज्ञात करना। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताओ। और आप लोग भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें लिखा है x बराबर -1 पर। ठीक है, समझिएगा। इसी बहुपद को हमें x बराबर -1 पर मान प्राप्त करना। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहला काम जो बहुपद है उसको तो हम px बराबर मान चुके हैं, है ना। तो px बराबर कितना माने हैं, 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। ठीक है, और x बराबर अब लिखो कितना, -1। तो -1 लिखो ऐसे, तो कॉमा करके अब लिखेंगे यहाँ पर -1 बराबर, यहाँ पर भी ध्यान देते मैं ना, ये हो गया -1 पावर कितनी 2, सॉरी 1 होगा, माइनस का 4 गुणे यहाँ पर माइनस का 1 पर 2 घात और प्लस का कितना 3, ये आया। ठीक है, बस मान रखा हूँ x के स्थान पर। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस का 5, सही है। और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, -1 पर 2 घात का मतलब अगर किसी माइनस वाली संख्या की घात सम है तो वो धनात्मक देगा। तो ये हो जाएगा +1 और +1 में 4 का गुणा माइनस का 4 और ये प्लस का 3। तो ये आंसर आया। पहले देखो अभी बताया सबसे अधिकतम चिन्ह वाले को हल करोगे, हमारा तो नियम है पहले जोड़ना, तो जोड़िए, माइनस को जोड़ते हैं। तो -5 -4 जोड़ करके माइनस में ही लिखेंगे कितना, और ये प्लस का 3। आंसर बता दो, -6। ये आ गया आंसर, कितनी बराबर, p ऑफ -1। ये आपका सॉल्यूशन है। इस बहुपद का मान x बराबर -1 पर कितना देगा, -6 देगा। ये आपके लिए होमवर्क, आप कमेंट करके बता दो x बराबर 2 पर कितना मान आएगा।